सब सीखो विद रावत सर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को आपके सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है। मैथ्स के नई कक्षा में हम सीख रहे हैं यूक्लिडियन थ्योरम के बारे में, यूक्लिडियन प्रमेयिका के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि यूक्लिडियन मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाए। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को समझने के लिए वो देखना जरूरी है। लिंक दिया गया उस वीडियो का इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देख लें। चलिए शुरू करें। आज हम जो है स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना आवश्यक है। होता क्या है, डायरेक्ट आ गए सवाल पे, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आप जाने कि परिमेय संख्या किसे कहा मैंने। जितनी भी संख्याएं थी, सपोज कि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में एक तरफ क्या दाहिनी ओर होता है प्लस यानी धन संख्या और दूसरी ओर ऋण संख्या। मान लिया जाए ये है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चलते रहेगा, -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा। तो इस तरफ की जितनी भी संख्याएं हैं ना, सारे धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक इसलिए कि धन मीन्स पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और इस साइड में कितने हैं, सारे ऋणात्मक हैं। ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी कि सारे निगेटिव में है, -4 -3 -2 -1 एटसेट्रा। तो एक चीज अब यहाँ पे नोटिस करने की बात है। अगर मैं कुछ और लिख दूं कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, 6 7 8 9 एटसेट्रा। हाँ, तो इसमें आप दो चीज पाएंगे। ये 1 से लेके 9 तक और भी अनंत आगे सारे धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि धनात्मक। ये पूर्णांक है, अंक पूर्ण है इसलिए पूर्णांक कहते हैं। तो इन धनात्मक पूर्णांकों में जो कि परिमेय संख्याएं हैं, दो तरह की संख्याएं हैं। एक तो 2 4 6 8 ये सम संख्याएं हैं, और दूसरी ये हैं विषम संख्याएं, है कि नहीं। तो हम इन संख्याओं को कहेंगे, जितने भी गोला में है, धनात्मक सम संख्याएं, और दूसरे को कहेंगे जो कि इस तरह से एरो में है 1 3 5 7 9, इसको हम कहेंगे धनात्मक, ये भी तो धनात्मक ही है, ऋण संख्या। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे के सवाल बनने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाएगा कि आप सिद्ध कीजिए कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो या तो 2q या फिर 2q + 1 के रूप में होता है। तो चलिए उसे लिख डालते हैं, सॉल्व भी कर। तो अब सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका कि प्रश्न होगा, दिखाइए कि सभी धनात्मक संख्याएं या तो 2q या फिर 2q + 1 के रूप में होती है। ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में
कि आप साबित कीजिए, आप बताइए, आप शो कीजिए, आप दिखाइए कि जितनी भी धनात्मक संख्या है वो 2q या 2q+1 में होती है भी तो। अब मान लिया जाए q अगर वेरिएबल है, बदलने वाला है, तो q के अगर पे हम 1 लेते हैं तो 2 बन जा 2, 2 को 1 से गुना करने पे 2 आएगा। 2 को अगर q का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 दूना 4, ये भी तो धनात्मक संख्या है। और अगर 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5, वो भी धनात्मक संख्या। लेकिन अब इसको साबित करना होगा, कैसे? तो हम लिखेंगे हल। यूक्लिडियन प्रमेयिका से। यूक्लिड की प्रमेय का इतना पढ़ रहे हैं हम लोग, याद हो गया होगा आप लोगों को, नहीं तो फिर से मैं लिख दूं a = bq+r, जहां एक कंडीशन है कि ये जो रिमाइंडर r है वो छोटा होगा हमेशा b से, लेकिन बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा 0 से, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे इसे साबित करने में। अब क्या करेंगे? अब b बराबर यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है? 2q। तो b अगर ये q है ही ऑलरेडी तो b कितना हो गया? 2 लेने पर लिख देते हैं, एक सेकेंड, b बराबर 2 लेने पर, अगर b का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो क्या होगा? लेने पर a = 2q+r, जहां r का वैल्यू कितना हो जाएगा? r इज लेस देन 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें आप r कम है b से और b का वैल्यू कितना है? 2 है, तो r 2 से कम होगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा या तो 0 या 1 होगा। 2 से कम है यानी या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ये दोनों परिमेय संख्या। अब क्या होगा? पुनः अब क्या हो जाएगा? a = हो जाएगा 2q+0, यानी कि 2q ही हुआ, r का वैल्यू 0 रख दिया। तो दूसरा, यह एक धन पूर्णांक है, अब दूसरा कंडीशन हुआ a = 2q+r का वैल्यू 1 रखे, यह एक विषम पूर्णांक है। यही तो साबित करना था हमको कि यूक्लिडियन थ्योरम से अगर a का फॉर्मूला लगाते हैं यूक्लिडियन प्रमेयिका का a = bq+r, तो हम साबित कर देंगे कि कोई भी संख्या हो, अब यहाँ r का वैल्यू ही डिसाइड करेगा। 2 से कम है तो 0 1 लिए, अगर r 3 से कम होगा, 5 से कम होगा, अलग अलग प्रकार के सवाल में हम इसे देखेंगे और इसे डिसाइड करेंगे। तो ये सवाल थी, और इसी के आधार पे एक और सवाल आ जाएगा, सेम सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा? बोल देगा दिखाइए कि सभी धनात्मक सम संख्या, क्या लिख देगा? दिखाइए कि सभी धनात्मक सम संख्या 2q के रूप में रहता है एवं सभी धनात्मक विषम संख्या 2q+1 के रूप में रहता है। सवाल सेम रहेगा, इसी तरह से बनेगा और कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक सम संख्या 2q के रूप में होता है और धनात्मक विषम संख्या 2q+1 के रूप में रहता है। तो इसी प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे। धीरे धीरे करके आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम और भी 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और इसे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।